में गैर मुस्लिमों के साथ शरीक हो जाना, होली में हिंदुओं के साथ शरीक हो जाना, या उनके चर्च जाके इबादत करना, या आप हिंदुओं के मंदिर जाके इबादत करना शुरू कर दें, ये शरीयत में इजाज़त नहीं है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम, मेरे साथ हैं अभय प्रताप जी। एक नया जख्म में आज तो जख्म हिंदुओं को मिला है, और ये हिंदुओं को जख्म कोई भारत से नहीं पाकिस्तान से मिला है, या ऐसे कहें कुछ वर्ष पुराने भारत से मिला है। तो खबर आ रही है कि पाकिस्तान ने अपने सारे स्कूलों में, लगभग सारी यूनिवर्सिटियों में होली को एक तरह से बैन कर दिया है। भैजी मतलब मैं इस चीज़ को ऐसे कहना चाहूँगा कि अगर भारत के विश्वविद्यालयों में ईद को बैन कर दिया जाए, क्योंकि वहाँ उन्होंने माइनॉरिटी के लिए बैन किया है, अगर यहाँ की माइनॉरिटी के लिए ईद को बैन कर दिया जाए तो क्या रिएक्शन होगा। और बड़ी बात यह है, ये बैन किसी संगठन ने नहीं किया है। हाँ, ये बैन बाकायदा पाकिस्तान के शिक्षा आयोग ने किया है। बिल्कुल। और बैन करने के पीछे जो उन्होंने रीजन दिया है भाई साहब, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अच्छा, उन्होंने उस रीजन को देते हुए बोला है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में जब छात्र होली मनाते हैं तो इससे पाकिस्तान के इस्लामिक मूल्यों को नुकसान पहुंचता है। होली से पाकिस्तान के इस्लामिक मूल्यों को नुकसान पहुंच रहा है। इस्लामिक मूल्य कितना, मेरी समझ नहीं आ रहा, कितने सस्ते मूल्य हैं कि होली के रंग से साला नुकसान पहुंच गया। इतने सस्ते मूल्य। देखो, अब आपने बात छेड़ ही दी है तो मैं बता देता हूँ। इंडिया टुडे में पढ़ रहा था, उन्होंने कहा इरोजन ऑफ इस्लाम की वजह से इसको किया है। सस्ते मूल्य की बात कर रहे हैं आप। भारत में भाई साहब मस्जिदों को ढक दिया जाता है कि अगर होली पे एक छींट गिर गई तो क्या हाल होगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहा हूँ। और ऐसा एक शहर में नहीं होता, भारत के तमाम शहरों में ये होता है कि जैसे ही होली आती है मस्जिदों को ढक दिया जाता है और मदरसों को ढक दिया जाता है। और ये उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो अक्सर नारे लगाते रहते हैं, सियासी नारे, हिंदू मुस्लिम एकता, भाईचारा। उसमें एक भाई है तो दूसरा चारा ही है। मैं ये सोचता हूँ कि गुलाल का एक कतरा उड़ के चला गया तो खतरे में आ गया उसे इस्लामिक मूल्य खतरे में आ जाते हैं। बड़ी बात देखिए, आपने पाकिस्तान की बात की है। पाकिस्तान की 14 अगस्त 1947 तक जो आज लाहौर है, जो रावलपिंडी है, जो कराची है, जो फैसलाबाद है, जो इस्लामाबाद है, ये सब के सब हिंदुस्तान के राज्य हुआ करते थे, हिंदुस्तान के शहर हुआ करते थे। 14 अगस्त 1947 को कुछ ऐसा हुआ और मजहब के आधार पर ऐसा हुआ कि अचानक से नाम दे दिया गया कि ये हिस्सा अब हिंदुस्तान नहीं है, ये हिस्सा अब पाकिस्तान है। रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। हिंदुओं को वहां रखा गया, उनके घर लूटे गए, लाखों हिंदुओं का कत्लेआम किया गया, बलात्कार भी किए गए। जो पाकिस्तान में हिंदू बच गए, धीरे धीरे उनका शोषण, उनकी बहन बेटियों को घर से उठा ले जाना, कोशिश ये होती रही कैसे भी करके इस हिस्से से, जो कभी भारत का ही हिस्सा था, इस हिस्से से भारतीयों को ही खत्म कर दो, हिंदुस्तानियों को खत्म कर दो जो मूल भारतीय हैं। अब क्या हुआ, इन्हें लग रहा है कि ऐसे बहुत समय लग रहा है, पाकिस्तान से हिंदू पूरे तरीके से खत्म नहीं हो पा रहे हैं, ये मार रहे हैं, काट रहे हैं, जबरन धर्मांतरण करा रहे हैं। और तो बेसिकली काफिर वाला ही है ना। तो इन्हें क्या लग रहा है, वहां के जो कन्वर्टेड मूल्य हैं, ओरिजिनल नहीं है भाई साहब, ये कन्वर्टेड है। हाँ, इनको लग रहा है कि यार खत्म नहीं हो रहा हिंदू जल्दी जल्दी, एक काम करो, इनकी संस्कृति पे हमला करना शुरू करो जो हमेशा से रहा है। अब स्कूल कॉलेजों में ही, और बाकायदा आदेशात्मक रूप में कैसे आदेश जारी किया, तुम्हारी होली से, अगर तुम इस कैंपस में होली मनाते हो, ये कैंपस इसमें 500 छात्र पढ़ रहे हैं, अगर तुम यहाँ होली मना रहे हो तो होली मनाने से इस्लाम खतरे में आ गया। मेरी समझ नहीं आता किस टाइप का मजहब है यार, ये होली से खतरे में आ जाता है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान में यूनिवर्सिटी है कायदे आजम बोलते हैं जिन्ना को, तो जिन्ना के नाम पे यूनिवर्सिटी, कायदे आजम यूनिवर्सिटी। उसमें पिछले साल क्या हुआ था कि जून में उन्होंने होली मना ली, मतलब एंजॉय कर रहे थे रिजल्ट को, तो होली खेलना चालू कर दी। अब होली एक ऐसा फेस्टिवल है जो हर ह्यूमन बीइंग खेलना चाहता है, क्योंकि हर्षोल्लास होता है। जब भी आपको खुशी होती है, आप चाहते हो कि गुलाल उड़ाओ, रंग लगाओ। आप ही तो प्यार मोहब्बत की बात करते हो, तो होली प्यार मोहब्बत ही तो बांटता है, तो उससे भी तुम्हें समस्या खड़ी होगी। हम कौन सा खून का रंग नालियों में बहा रहे हैं। यहाँ से हमारे भारत सरकार का शिक्षा मंत्रालय एकदम आदेश जारी कर दे कि भारत के शैक्षणिक संस्थानों में आज से ईद नहीं मनाई जाएगी। क्या स्थिति होगी भारत की, सोचिए आप। हमारे यहाँ के जो कन्वर्टेड लोग हैं, जो यहाँ पर बैठ के इसके बाद भी क्या बोलते हैं, मोदी के आने से ना भारत में मुसलमान खतरे में है। अरे भाई, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी ने बोला ये चीज, सोचिए। 10 साल उपराष्ट्रपति होने के बाद बोल रहा है भारत में मुसलमान खतरे में है। माइनॉरिटी का दमन क्या होता है, एक बार पाकिस्तान के उन हिंदुओं से पूछ करके देख लो जिन्हें हर रोज अंतहीन प्रताड़नाएं दी जा रही हैं। माइनॉरिटी का दमन क्या होता है, एक बार अफगानिस्तान के उन सिखों से पूछ लो जिन्हें अपने गुरु ग्रंथ साहिब को सर पे लेकर के भागना पड़ा। पाकिस्तान से माइनॉरिटी का
हश्र कितना भयानक हो सकता है ये आप एक बार बांग्लादेश में पूछ लो। हर रोज मंदिर तोड़े जा रहे हैं, हिंदुओं का कत्ल किया जा रहा है। ये होता है माइनॉरिटी के साथ बर्बरता करना। और हमारे यहाँ पर माइनॉरिटी, तथाकथित माइनॉरिटी है नहीं, 25-30% हो चुके हैं। वो माइनॉरिटी सर पे जालीदार टोपी लगा करके खड़ा होता है, नारे लगाता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। इसके बाद ही बोलता है हमको तो बहुत खतरा है जी। हमारे यहाँ का सो कॉल्ड माइनॉरिटी देश की राजधानी में स्थित प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में नारे लगाता है, जंतर मंतर पे नारे लगाता है, तड़ी पार से आजादी, हिंदुओं से आजादी, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा हैं। इसके बाद भी ये माइनॉरिटी खतरे में है। और भारत सरकार की ये 20% सरकारी आंकड़ों के अनुसार जो माइनॉरिटी है ये 20% है, लेकिन सरकारी सुविधाओं का 36% लाभ लेता है। मेजॉरिटी का 16% आकर डकार लेता है, खा जाता है, और डकार भी नहीं लेता। फिर भी बोलता है मोदी सरकार में मुसलमान खतरे में है। और फिर ऐसे लोग भी तो पाले हुए हैं, हामिद अंसारी का भतीजा मुख्तार अंसारी टाइप लोग हैं। यहाँ पे दिल्ली में ये जो जिसने आईवी ऑफिसर अंकित शर्मा को मारा है ना, आम आदमी पार्टी का ताहिर हुसैन है ना, तो ऐसे लोग भी पाले हुए हैं उसी माइनॉरिटी ने। और ये तो मैंने कुछ चंद लोगों का नाम लिया है, ऐसे आपको भरमार है। यही बात हम और अगर क्राइम रेट में परसेंटेज देखोगे तो माइनॉरिटी का बढ़ोतरी पूरे एकदम वहां पर टॉप आते हैं। भुखमरी में अगर माइनॉरिटी की बढ़ोतरी देखोगे तो पंचर की दुकानों में भी टॉप पर हैं। सही कह रहे हो। एक चीज और है, नाई की दुकानों में टॉप पर हैं। तो लेकिन ये हंसी वाली बात नहीं है, ये हमारे छोटे व्यापार पर कब्जा करने की भी कोशिश है। हाँ। अब हम बात मुद्दे पे ही आते हैं, पाकिस्तान। अब कुछ लोग यहाँ पे ये भी हमें ज्ञान दे सकते हैं कि भाई इंडिया की बात करो, पाकिस्तान बांग्लादेश की बात क्यों कर रहे हो। तो मैं आपको सिर्फ एक चीज बता दूं कि 50 साल पहले ना बांग्लादेश भारत ही था। बिल्कुल भारत था। पाकिस्तान भी 70 साल पहले कोई दूसरा नहीं था, भारत ही था। और हम भारत की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये चाह रहे हैं कि आपकी आंखें खुलें। अब कुछ लोग तो 14 अगस्त 1947 को एक रेखा खींच दी। हाँ, अदरवाइज उससे पहले वो भारतीय तो थे। बिल्कुल। और एक चीज और, यहाँ पे कुछ लोग ज्ञानी ये भी कह सकते हैं कि भाई तो एक काम करो, पाकिस्तानी और बांग्लादेशियों को भारत में बुला लो, पर उनको नौकरी कौन मिलेगी, बेरोजगार कौन देगा। मीठे जैसे लोग, श्यामी, साक्षी, विनोद छपरी टाइप लोग हैं, इनको कि भारतीयों को तो जॉब दे नहीं पा रहे हो, उनको लेके क्या करोगे। अरे तुम लोग यूट्यूब चैनल चला रहे हो, वो भी चला लेंगे यार। वो छोड़ो, मैं कह रहा हूँ 20 करोड़ लात मार के तो देखो, जो घुसपैठिए घुसे हुए हैं, देखो उनको कितनी जॉबें तैयार हो जाएंगी। और हम यहाँ पर यही बोलना चाहते हैं, यही कारण है सीए कानून क्यों लाया गया। यहाँ पर मुझे मोदी सरकार से भी निराशा है, व्यक्तिगत तौर पर मैं बोलूं। आप सीए कानून लेकर के आए, सीए कानून के विरोध में भारत के तथाकथित बुद्धिजीवियों, लिबरलों ने, इस्लामिस्टों ने, बामियों ने नैरेटिव गढ़ा। देश की राजधानी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, देश भर के विभिन्न हिस्सों में सीए विरोध के नाम पर दंगे कराए। सीए किसके लिए था? सीए इन्हीं हिंदुओं के लिए था जिन्हें पाकिस्तान में वहाँ की मेजॉरिटी यानी कट्टरपंथी मुस्लिम लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उन्हें प्रताड़ित कर रहे हैं, उन्हें उनके त्यौहार नहीं मनाने देते, उनकी बहन बेटियों को घर से उठा करके ले जाते हैं। वो लोग हैं। उसके बाद जब उन्हें को इतनी ज़्यादा प्रताड़ना दी जाती है तो उन्हें याद आता है कि हमारा असली घर तो हिंदुस्तान है। हालांकि वो ही हिंदुस्तान था, लेकिन वो सोचते हैं अब तो नाम बदल दिया है, तो चलो हम हिंदुस्तान चलते हैं। और फिर उनकी दशा क्या होती है? अपना घर छोड़ते हैं, वो अपना व्यापार छोड़ते हैं, मकान छोड़ते हैं, जमीन छोड़ते हैं, दुकान छोड़ते हैं, लेकिन धर्म नहीं छोड़ते। अपना सब कुछ लुटाने के बाद धर्म के प्रति अपने समर्पण को लेकर वो भारतवर्ष में आते हैं। और फिर उन्हें उम्मीद होती है कि अब वह कहाँ जा रहे हैं? अपने देश में जा रहे हैं। वह भारत माता की गोद में जा रहे हैं। उन्हें पता है कि पाकिस्तान की इस्लामिस्ट सरकार ने उनका दमन किया है, तो भारत की वो सरकार जो भारत माता की जय के नारे लगाती है, जो वंदे मातरम का उद्घोष करती है, ये हमें शरण देगी। इस उम्मीद के साथ वो भारत चले जाते हैं, तड़पते हैं, झुग्गी में रह रहे हैं, झोपड़ियों में रह रहे हैं। लाइट नहीं है, पानी की सुविधा नहीं है, खाने पीने की चीजें नहीं है। आपको रोहिंग्या की बस्ती दिखाई जाती है, आपको गरीबों की बस्ती दिखाई जाती है। एक बार जो विस्थापित हिंदू हैं उनकी बस्ती देखो, दिल्ली में ही देखो, कोई उनको पूछने वाला तक नहीं है, कोई उनकी कहने वाला नहीं है, कोई उनकी कद्र करने वाला नहीं है। और हिंदू नेता, सिर्फ हिंदू नेता 3-4 महीने को होते हैं, ये चुनाव से पहले, जैसे कर्नाटक चुनाव है। बाकी पूरे मतलब चुनाव से 4 साल पहले तक जेपी नड्डा मोड में रहते हैं, सेकुलर। इन्हीं हिंदुओं को भारत की नागरिकता जल्दी मिले,
इसके लिए सीए कानून लाया गया। बिल्कुल। भारत में वो सीए कानून लागू नहीं हो सका है। गृह मंत्री अमित शाह जी, कोविड आ गया, उसके बाद कोविड के समय आप कहते रहे जैसे ही कोविड खत्म होगा हम सीए लागू कर देंगे। आज कोविड नहीं है, अब तो सीए कानून लागू कर दो। और अब तो चुनाव भी आने वाला है, अब नहीं तो अगर उनको नागरिकता मिल जाती है तो भी फायदा आपका ही है। और क्या, वो वोट किसे देंगे? आपको देंगे। आपसे ही उन्हें उम्मीदें हैं। और क्योंकि जब संसद में आप खड़े होकर के दाड़ते हो ना पीओके हमारा है, जब आप नई संसद में अखंड भारत का मैप रखते हो, जब आप उसमें तक्षशिला का जिक्र करते हो, जो तक्षशिला रावलपिंडी में है भाई, तो वहां के हिंदुओं को उम्मीद जगती है कि ये हमारा असली घर है, असली घर है। तो जब वो इतना आपको मान रहे हैं तो आप उनके लिए सीए कानून को लागू क्यों नहीं कर रहे हैं? उनके बारे में एक बार सोच करके तो देखिए। और रही बात सबका विकास सबका साथ की, झारखंड और कर्नाटक सबका साथ सबका विकास के चक्कर में आपसे गए। ये बिल्कुल निश्चित रूप से, इसमें कोई दो राय नहीं है। कर्नाटक में क्या है, कर्नाटक में सारी चीजें सही जा रही थी, लेकिन और एक चीज और, दक्षिण भारत में हिंदुत्व का सबसे अगर ज्वलंत ज्वार कहीं पर उठा है ना तो वो कर्नाटक में उठा है। बिल्कुल। कर्नाटक के हिंदू ने भी ये मान लिया कि यार अब हमें अपनी धर्म संस्कृति बचानी है, तो ये जो तथाकथित सेक्युलर संक्रमण है इससे मुक्ति पानी पड़ेगी, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी के साथ था। लेकिन इन्होंने देखा कि 5 साल तक सिर्फ नारेबाजी होती रही, आखिरी टाइम में इन्होंने फिर नारेबाजी और तेज कर दी और इन्हें लगा इस नारेबाजी के माध्यम से अब जीत के आएंगे। खुन्नस में हिंदू इनसे कटा, क्योंकि इनकी कथनी और करनी, वहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उसकी कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर दिखा। क्यों? बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत कौन होता है? आरएसएस। बीजेपी की सबसे बड़ी ताकत होता है बजरंग दल, बीएचपी और अन्य हिंदूवादी संगठन। कर्नाटक में सारे के सारे हिंदूवादी संगठन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ थे, क्योंकि इन्होंने उन्हें नहीं, हिजाब प्रोटेस्ट में जब वो गमछा भगवा बांध के खड़े थे, इन्होंने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। बहुत सारी चीजें रहती है, तो एक एग्जाम्पल मात्र है। अब हम बात फिर से उसी पे आते हैं कि पाकिस्तान में हिंदू अपने कॉलेज में, स्कूल में होली नहीं मना सकेगा। इसका कारण ये है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है और मुस्लिम राष्ट्र में हिंदुओं को, गैर मुसलमानों को उनके धर्म के त्योहार मनाने का अधिकार नहीं है, क्योंकि इससे उनके मजहब को चोट पहुंचती है। बिल्कुल। और सोचिए दोस्तों, भारत सरकार छोड़ो, भारत का अगर कोई नेता ऐसा बोल भी दे तो क्या भूचाल आएगा। ये स्थिति है, ये वास्तविकता है आज के भारत की। हमारे देश में ये बोला जाता है कि आप, वहां वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान में, आपको इस्लामिक रूल फॉलो करने हैं, लेकिन आपकी होली इस्लामिक रूलों पर हमला है, इसलिए वो रोक लगा रहे हैं। हमारे यहाँ क्या बोला जाता है, हमारे यहाँ एक राज्य की सरकार दूसरे राज्य की सरकार एक नियम बनाती है, और सरकार नियम नहीं बनाती है, ये नियम पहले से होता है कि संविधान के अनुसार स्कूल का एक ड्रेस कोड है, उस ड्रेस कोड को पहन करके आइए, तो भी इनका मजहब खतरे में आ जाता है। भारत के स्कूलों में ड्रेस कोड का पालन करने को बोल दिया जाए तो हिजाब रॉ चला दी जाती है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कराया जाता है, मामले को यूएन तक ले जाया जाता है। कौन ले जाते हैं? हमारे यहाँ के ही लोग ले जाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में तो होली पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी जाती है, लेकिन उन हिंदुओं के लिए कोई आवाज तक नहीं उठाता, ना कोई यूएन, नथिंग। भारत के कितने नेताओं ने इस पे स्टेटमेंट दिया, मरी पड़ी हुई है। दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा हिंदुओं तक अपनी बात पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा हिंदू जाग सकें। और रही बात कि पाकिस्तान के हिंदू आ जाएंगे तो रोजगार कहाँ से मिलेगा? सब मिलेगा, रोजगार है, बहुत कुछ है, बहुत संसाधन है भारत के पास। घुसपैठियों को बाहर लगाओ, एक बार कागज देखने चालू तो करो। बिल्कुल, सीए लागू कैसे करके भागेंगे देखना बिल बिला के। आप सीए लागू करके वहाँ इन पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जो प्रताड़ित हिंदू हैं जो भारत आना चाहते हैं, आप उनको भारत बुला करके उनको नागरिकता दीजिए। और एनआरसी लागू करके जो भारत में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, जो भारत में पाकिस्तानी घुसपैठिए हैं, जो भारत में रोहिंग्या घुसपैठिए हैं, आप इनको यहाँ से खदेड़िए, इनको डिटेंशन सेंटर में जमा करिए, बिल्कुल चीन की तरह। अपने आप रोजगार, कितने लोग हैं जो घुसपैठिए हैं और यहाँ जबरदस्ती फर्जी कागज बना के हमारे संसाधनों पर कब्जा करके बैठे हैं। फर्जी कागज से याद आया, आप जो नौकरी 10,000 रुपए की करते हैं ना, ये जो सेकुलर हिंदू हैं उनको बताना चाह रहा हूँ, आप जो नौकरी 10,000 की करते हैं ना, तो रोहिंग्या वही नौकरी 5,000 की करता है, क्योंकि जब वो वापस पाकिस्तान में जाएगा तो उसके 5,000 वहाँ 15,000 का काम करते हैं। वो जो 1 लाख रुपया भारत में कमाता है ना, उधर जाके उसका 3 लाख हो जाता है, क्योंकि डॉलर के मुकाबले पाकिस्तानी रुपया 300 है और यहाँ 80 है। तो भाई वो तो 80 रुपये कमाता है तो उसके तो 300 हो जाती।
और वो यही कर रहे हैं कि आपकी नौकरी खा के बैठे हैं और आप कह रहे हो मेरे पास नौकरी नहीं है, मैं और बेरोजगार। फिर उसी पैसे से धोखाधड़ी करके भारत में आया, भारत का खा रहा है, भारत का पी रहा है, भारत की हवा में सांस ले रहा है, भारत से ही पैसा कमा रहा है और फिर भारत के ही पैसे को जकात के तौर पर कट्टरपंथी संगठनों को दे रहा है। वहाँ से ही वो पैसा निकल के जा रहा है, उसका RDX बनाया जा रहा है, उसका IED बम बनाया जा रहा है और फिर वो और आपके वही सैनिकों हमारे पर- फौजियों पर फट रहा है। हम ही उनको पैसा दिए और हमारे ही पैसे से बम बनाकर उन्होंने हमारे ही फौजियों की जान ले ली। तो सोचो आपके साथ कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है, कितना बड़ा धोखा किया जा रहा है। इस पर विचार अवश्य कीजिए। बिल्कुल, इस वीडियो को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाइए। मिलते हैं कल फिर आपसे, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।